सो गाइस आज के वीडियोस में हम कुछ स्टॉक्स को देखेंगे जिसमें देखेंगे कि स्टॉक्स मंडे के दिन हमें एंट्री दिलाता है और कौन सा स्विंग ट्रेडिंग के लिए अच्छा रह सकता है। सो बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये सारे स्टॉक रिकमेंडेड नहीं है आप लोगों को, जस्ट ये एजुकेशन पर्पस के लिए वीडियो है और ये जस्ट एक एनालिसिस है। सो ये रिकमेंडेशन नहीं है। सो आप लोग अगर सोचोगे कि बोला गया है तो लिया जाए, तो ये कुछ रिकमेंडेशन नहीं है स्टॉक। सो सिर्फ एक एनालिसिस है स्टॉक्स की। सो पहले मैं क्लियर कर देता हूँ, ओके। सो हम लोगों ने कुछ स्टॉक्स को आइडेंटिफाई किया है गाइस, कुछ स्टॉक्स के एनालिसिस करके रखा हो जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो फर्स्ट स्टॉक्स है हमारा सन फार्मा। सो सन फार्मा का एनालिसिस क्या कहता है? सन फार्मा का एनालिसिस हम लोगों को ये कहता है कि वीकली अगर टाइम फ्रेम पे देखा जाए ना, तो वीकली टाइम फ्रेम पे मैं इसको देखूं। सो एक मिनट, 1 वीक पे ट्रेंड क्या है? 1 वीक के ऊपर अगर देखा जाए इसका ट्रेंड बुलिश है, ओके, पॉजिटिव ट्रेंड है। सो पॉजिटिव ट्रेंड के ऊपर देख लो 1 वीक में इसने क्या बनाया है, एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनाया है। सो पोल एंड फ्लैग पैटर्न बन चुका है 1 वीक में। उसके पहले भी सेम सिनारियो उसने दिखाया था, देख सकते हो। पॉजिटिव में ए हो गया पोल, ए हो गया फ्लैग, ओके। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं, ए सॉरी, ये हो गया पोल, ये हो गया फ्लैग इसका, और इसका ब्रेकआउट आया और कितना अच्छा खासा हमें रैली देखने मिला। सो सेम सिनेरियो बन चुका है पोल एंड फ्लैग। अगर डेली टाइम की बात करूँ, सो देख सकते हो पोलम फ्लैग दिख रहा है। उसके बाद रिटेस्ट, इसको रिटेस्ट मानेंगे ये फ्लैग को। ये जो स्विंग है ना, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। सो अगर ये कल के दिन, मंडे के दिन ये स्विंग के ऊपर निकल जाता है, तो फिर हमें सन फार्मा में एक अच्छी खासी अप साइड के लिए रैली देख सकती है। कहाँ तक? ये जो रेजिस्टेंस है वहां तक हमें अच्छी खासी रैली देखने मिल सकती है। तो सन फार्मा हम लोगों ने देख लिया। अगर 4 आवर्स की टाइम फ्रेम की बात करूँ तो कोई इतना मेजर डिफरेंस नहीं दिख रहा है मेरे को डेली टाइम फ्रेम और 4 आवर्स टाइम फ्रेम में। सेम सिनेरियो ही दिख रहा है। सो हम लोग इसको डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से ही देखेंगे। बट इसमें एक ही इशू है सन फार्मा में, कि इसका वॉल्यूम साइलेंट नहीं है। मेरे को वॉल्यूम साइलेंट चाहिए इसी लेवल्स पे। अगर वॉल्यूम साइलेंट रहेगा ना और ब्रेकआउट आएगा, तो फिर एक अच्छा खासा तगड़ा मूव देखने मिल सकता है हमें। सो कोई बात नहीं, वॉल्यूम को इग्नोर करूंगा मैं। सेकेंड स्टॉक्स, अगर सेकेंड स्टॉक्स की बात की जाए, सेकेंड स्टॉक देखा जाए, तो सेकेंड स्टॉक है मेरा आर्क्स ऑटो लिमिटेड। सो देख सको सेकेंड स्टॉक है मेरा आस्क ऑटोमोटिव लिमिटेड। ये भी डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से क्या है, बुलिश है। इसने क्या किया है ना, देख सकते हो। बुलिशनेस के बाद एक करेक्शन आया, ओके। करेक्शन आया, करेक्शन आने के बाद फिर से ये बुलिशनेस की तरफ बढ़ चुका है, ओके। फिर से क्या हो चुका है, अपसाइड के लिए रैली दिखा रहा है। सो ये हमारे लिए, ये जो है ये लेवल, ये हमारे लिए रेजिस्टेंस का काम करेगा। ये जो लेवल है, ये रेजिस्टेंस का काम करेगा हमारे लिए। उसके बाद उसके बाद अगर इसका प्राइस एक्शन देखा जाए, तो देख सकते हैं यहाँ से जो मोमेंटम आया ना, तो क्या दिख रहा है हमें, ये जो लो है, ये लो शिफ्ट होते जा रहा है अपर साइड और हाईज ब्रेक होते जा रहे हैं। सो देख रहे हो, ये हाई था, ये ब्रेकआउट हो गया, ये न्यू हाई आया, ये भी ब्रेकआउट हो गया, ये न्यू हाई आया। सो ये लो है, ये लो को ब्रेक डाउन नहीं कर पाया, हायर लो बना, उसके बाद फिर से हायर लो बना। कंडीशन में स्टॉक भाग रहा है अपसाइड के लिए। सो प्राइस एक्शन एक अच्छा खासा, वॉल्यूम भी इसका अच्छा खासा साइलेंट है। सो अगर ये ब्रेकआउट आता है, तो फिर एक प्लानिंग हो सकती है अपसाइड के लिए, एक अपसाइड के लिए मूव आ सकता है। अगर 4 आवर्स की बात की जाए स्टॉक्स की, 4 आवर्स में भी कुछ इतना इतना कुछ सिनारो बना नहीं है। बट 4 आवर्स में क्या है, ये जो प्रीवियस 3-4 कैंडल है ना, वो सस्टेन हो चुके हैं, साइलेंट हो चुके हैं। साइलेंट का मतलब क्या है, कंसोलिडेट हो रहे हैं। और उसके बाद बैक प्रीवियस कैंडल क्या बनी, डोजी कैंडल बनी है। सो डोजी कैंडल का अगर ब्रेकआउट आता है, तो फिर एक अपसाइड के लिए मूव आ सकता है। सो मैं प्लान करूंगा डोजी का, अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर अपसाइड के लिए मूव आ सकता है। अगर आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना गाइस, और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लेना, जिससे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो, और टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। टेलीग्राम पे मैं ये स्टॉक्स को पोस्ट कर दूंगा। सो थर्ड स्टॉक्स जो है हमारा तेजस नेटवर्क्स लिमिटेड है। सो इसमें एक अच्छा खासा सिनारियो देखने मिल रहा है। देख रहे हो, स्टॉक्स बुलिश है, ओके। स्टॉक्स अपना अच्छा खासा बुलिश है। और यहाँ पे क्या किया है इसने, कंसोलिडेशन चालू हो चुका है। कंसोलिडेशन फेज में वो डाउन ट्रेंड में था, ओके। यहाँ पे डाउन ट्रेंड था, उसके बाद गैप अप ओपन के बाद वो कंसोलिडेशन हो चुका है। सो कंसोलिडेशन के बाद अगर चार्ट पैटर्न की बात करूँ, तो क्या बना है, एक वेज चार्ट पैटर्न बना है, देख रहे हो।
ये जो वेज चार्ट पैटर्न बना है, वेज चार्ट पैटर्न बनने के बाद देख रहे हो डोजी कैंडल बनी है। ओके, वॉल्यूम भी देख रहे हो साइलेंटली बिहेव कर रहा है। सो अगर ये कैंडल ब्रेकआउट आता है तो फिर हमें ये लेवल्स के आसपास ये स्टॉक जाते हुए दिखेगा। सो सिंपल है, अगर ये लेवल्स के आसपास जाते हुए दिखेगा तो फिर ब्रेकआउट के बाद फिर प्लानिंग हो सकती है। अभी नेक्स्ट स्टॉक्स की बात की जाए, नेक्स्ट स्टॉक से हमारा आर्यन कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड। ओके, आर्यन कैपिटल मार्केट्स लिमिटेड सेम बुलिश है। बुलिशनेस के बाद एक पोल एंड फ्लैग पैटर्न बनते हुए दिखा है। सो अगर मैं वीकली टाइम फ्रेम पे जाऊँ ना, सेम है, बुलिशनेस है स्टॉक्स में, पोल एंड फ्लैग दिखा है। और प्रीवियस अगर वॉल्यूम देखा जाए तो कितना बड़ा था वीकली में, उसके बाद वॉल्यूम साइलेंट होते जा रहा था। इसके लिए मैं डेली टाइम फ्रेम पे शिफ्ट होता हूँ, क्योंकि डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से हम लोग काम करेंगे। वीकली अगर जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वो। और वीकली पे एक ही याद रखना कि यहाँ पे वीकली कैंडल है ना, डोजी बनी प्रीवियस वाली। सो इस उस हिसाब से ये रेजिस्टेंस मार्क कर चुका हूँ। तो डेली पे पोल एंड फ्लैग दिखा, कंसोलिडेशन हो रहा है। और प्रीवियस कुछ कैंडल्स की बात की जाए तो देख रहे हो साइलेंट हो जाए कंसोलिडेशन में, कंसोलिडेट हो चुका है यहाँ पे। उसके बाद अगर इस लेवल का अगर ब्रेकआउट आता है तो फिर हमें इस लेवल तक जाते दिखेगा, जो कि 124 तक। सो सिंपल है, अगर वॉल्यूम भी देखा जाए तो वॉल्यूम भी अपना साइलेंट है। सो आर्यन का भी बता दिया क्या स्टॉक्स परफॉर्म कर सकता है। उसके बाद नेक्स्ट स्टॉक्स है, जो लास्ट स्टॉक्स है हमारा केसीपी लिमिटेड। केसीपी लिमिटेड में भी एक सेम सिनारो बन चुका है कि बिग टाइम फ्रेम पे देख रहे हो, अगर बड़ा टाइम फ्रेम पे देखा जाए तो एक पोल एंड फ्लैग बन चुका था। देखो यहाँ से अगर पोल एंड फ्लैग दिखा हो तो ये ब्रेकआउट होने के बाद अच्छा खासा रैली दिखा, फिर से पोल एंड फ्लैग दिख रहा है। सो बड़े टाइम फ्रेम के हिसाब से पोल एंड फ्लैग दिख चुका है। और देखो करंटली उसका ट्रेंड बुलिश है। उसके बाद यहाँ पे कंसोलिडेट हुआ है कुछ दिन, और डोजिस पे डोजिस बनते जा रहे हैं, और वॉल्यूम देख सकते हो कि साइलेंट है। सो डोजिस पे डोजिस बनती जा रही, तो अगर इसका ब्रेकआउट आता है तो फिर दो ब्रेकआउट आएगा। ये जो रेजिस्टेंस है इसका भी ब्रेकआउट आएगा, और जो ये ट्रेंड लाइन जा रही है, जो पोल एंड फ्लैग की ट्रेंड लाइन जा रही है, उसका भी ब्रेकआउट आ सकता है। तो फिर यहाँ पे एक अच्छा खासा सिनेरियो बन सकता है अपसाइड के लिए। फिर ये स्टॉप भागेगा केसीपी। ओके, केसीपी भाग सकता है फिर अपसाइड के लिए अगर ब्रेकआउट आता है तो। सो सिंपल सा रीजन है सब। मैंने आप लोगों को कितना स्टॉक्स बताया, 1 2 3 4 5 5 स्टॉक्स बताए गाइस, कि 5 स्टॉक्स में क्या सिनेरियो हो सकता है, किसमें क्या मोमेंटम आ सकती है। एंट्री और एसएल का मैं कुछ बताऊंगा नहीं, मैंने आप लोगों के साथ शेयर तो किया हो। आप इसके हिसाब से आप लोग प्लान कर सकते हो, आपको कहाँ पे एसएल देना हो, कहाँ पे एंट्री करनी है, उस हिसाब से आप लोग प्लान कर सकते हो। तो कुछ स्टॉक्स को मैंने परसों आइडेंटिफाई किया था। ओके, कुछ स्टॉक्स को मैंने परसों आइडेंटिफाई किया था, जो कि थर्सडे वाले दिन मैंने आइडेंटिफाई किया था। ये ईएमएस लिमिटेड, उसमें से एक था ईएमएस लिमिटेड। सो इसका भी एनालिसिस आपको बता दूं तो देख सकते हो कि पोल एंड फ्लैग बना है पैटर्न। पोल एंड फ्लैग के बाद क्या हुआ है, एक मिनट मैं इसको बंद करता हूँ, मेरी स्ट्रेटेजी ठीक है। पोल एंड फ्लैग पैटर्न बना, पोल एंड फ्लैग के बाद क्या हुआ देख सकते हो, डोजी बनी थी। तो डोजी को मार्क किया था मैंने, डोजी का अगर ब्रेकआउट आता है तो प्लान कर सकते थे, क्योंकि अपसाइड के लिए मूव आ सकता था। तो इसने सिंगल डे में कितना, अगर ब्रेकआउट के बाद देखा जाए तो सिंगल डे में हमें 5.59%, सो ऑलमोस्ट 5.5% का इसने हमें रिटर्न दे चुका है। सो ये मंडे के दिन हमारा जो 10% का टारगेट है वो भी हिट करवा देगा। ओके, एसएल जस्ट डोजी के नीचे का ही रखा था मैंने। सो मंडे वाले दिन हमारा जो टारगेट है का कितना टारगेट है, 940 का टारगेट है, 90 रुपीज का हमारा टारगेट है, वहां तक जा सकता है। हमारा टारगेट इजीली हिट कर सकता है। सो ये अच्छा खासा हमारा चल चुका था स्टॉक। अगर बाकी के 3 स्टॉक्स की बात की जाए, सो जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट लिमिटेड है, उसमें भी सेम है, पोल एंड फ्लैग सेम। अपसाइड के लिए मोमेंटम है, देख रहे हो अपसाइड के लिए मोमेंटम, ये बन चुका है इसका पोल, ये बन चुका है इसका फ्लैग। और प्रीवियस कैंडल्स देखा जाए तो कैंडल्स क्या है, सस्टेन हो रही है। कैंडल्स क्या कर रही है, साइलेंट बिहेव कर रही है। अगर स्मॉल टाइम फ्रेम की स्मॉल टाइम फ्रेम की भी बात करो ना, ये सब देख सकते हो, ये बन चुका है ये पोल, ये बन चुका है ये फ्लैग। ओके, सो ये डोजी है, डोजी को मार्क करके रखो। अगर इसके ऊपर निकलता है तो फिर जीपीटी इंफ्रा हमें अपसाइड के लिए रैली दिखाने लायक है, क्योंकि इसमें वॉल्यूम भी साइलेंट हो चुका है। सो अगर ब्रेकआउट देता है तो फिर ये अपसाइड के लिए भाग सकता है। सेम सेकंड है ओरिएंट टेक्नोलॉजी। ओरिएंट टेक्नोलॉजी भी सेम है अगर देखा जाए। सो ये बन चुका है इसका पोल, ये बन चुका है इसका फ्लैग। और ऑलरेडी तो ब्रेकआउट आया है, बट मैं यहाँ पे डिसीजन नहीं लिया हूँ, क्योंकि अभी तक यहाँ पे कोई सेटअप नहीं एक्टिवेट हुआ है हमारा। सो सेटअप एक्टिवेट कब होगा, जब ये डोजी का ब्रेकआउट आएगा तब सेटअप एक्टिवेट होगा सब। अगर ये ब्रेकआउट आता है तो फिर ये ओरिएंट हमें
रेजिस्टेंस तक जाते हुए दिख सकता है। सो ओरिएंट भी आप लोगों को बता दिया, सेम सिनारियो इसका देख सकते हो, वॉल्यूम कम है, अगर ब्रेकआउट आएगा तो अच्छा तरीके से भागेगा। और दूसरा देखा जाए तो डीप इंडस्ट्री लिमिटेड भी है एक, सो सेम पैटर्न्स पे ट्रेड हो रहा है, ये भी पोल एंड फ्लैग बना है। और उसके बाद यहाँ पे डोजी बना, तो डोजी का ब्रेकआउट आने का इंतजार करेंगे क्योंकि स्टॉक बुलिश ट्रेंड में, ओके स्टॉक वेरी बुलिश ट्रेंड में। सो वेट करते, क्योंकि कल के दिन फ्राइडे वाले दिन इसमें ना रेड कैंडल बनी है। सो इसको भी मैं वॉच लिस्ट में ऐड ही रखूंगा क्योंकि अच्छा खासा सिनारियो है, क्योंकि अगर वॉल्यूम देखा जाए ना, वॉल्यूम साइलेंट है इसका, अगर इतना बड़ा सेलिंग कैंडल बना है तो भी वॉल्यूम इंक्रीज नहीं है, तो ये साइलेंट है। तो जब तक ये मैंने मार्क करके रखा 582 का लेवल, जब ब्रेकआउट देगा तभी कुछ ट्रेड एक्टिवेट होगी, अदरवाइज इसमें ट्रेड एक्टिवेट नहीं करूंगा। बट वॉच लिस्ट में है क्योंकि ट्रेंड बुलिश है, सो ब्रेकआउट आता है तो एक अच्छा खासा अपसाइड के लिए मोमेंटम दे सकता है। अगर आप लोग वॉच कर रहे हो तो प्लीज एक लाइक जरूर कर लेना, अगर वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक जरूर कर देना, जिससे मेरे को मोटिवेशन मिलता रहे कि वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है। सो एक लाइक जरूर कर देना। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग।